हेलो दोस्तों, तो मैं जितेंद्र गुर्जर आपका फिर से एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि BSTC 2021 के लिए मैं ऑनलाइन फ्री कोर्सेज लेके आऊँगा, तो उस कोर्सेज की आज पहली क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की पहली क्लास वो रहेगी, वो है रीजनिंग की। रीजनिंग में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है आपका श्रेणी, यानी कि सीरीज इंग्लिश में बोले तो। ठीक, इसके पिछले साल 2 क्वेश्चन आए हुए थे और कई बार 3 भी आ जाते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का आता है, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके 9 नंबर के यहाँ पर बनते हैं। तो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर उसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, यानी कि पूरा ही सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सा तो क्या, लेकिन उसकी पूरी विधियां क्या पैटर्न उतना अभी स्टार्टिंग में मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर बताऊंगा आपको क्वेश्चनों के पैटर्न, ठीक है। फिर जाएंगे हम क्वेश्चनों पे धीमे धीमे लो लेवल से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक। अगर आप बिल्कुल एंड तक देखना चाहते हो तो ही आप रुकना। अगर आपको कोई जल्दबाजी है कि सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर प्रॉपर मेथड सीखना है, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आप कंप्लीट मेथड सीख जाओगे कि एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। आपने लाइफ में वो क्वेश्चन भले ही पहले कभी ना किया हो, लेकिन अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो आप उस क्वेश्चन को पेपर में भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे क्वेश्चन मार्क कि 24, 29, 35, 40, 42, 50 एंड फिर क्वेश्चन मार्क। तो आपको पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। काफ़ी स्टूडेंट के लिए इजी है, आप लोग कर भी सकते हो, तो आपने फटाफट से कर भी लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए अब मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं, तो देख लीजिए किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो देखो, हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको पैटर्न ढूंढना होता है। तरीका क्या है? आपको तरीका ढूंढना है कि जैसे ये जो 24 है, 24 से 29 कैसे आया, ठीक है। फिर 29 से 35 कैसे आया, फिर 35 से 42, 42 से 50। तो ये जो आपको पैटर्न मिलेगा वही आपको अगले ही लगाना है 50 से इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले 24 से 29 हो गई, यहाँ पर कितना ऐड किया है आपने देखा, 5 ऐड किया है। 29 से 35 हो गई, कितना ऐड किया है आपने देखा, 6 ऐड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लिख लिया करो जब आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो, यानी कि अगर आपकी पहली क्लास है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको नोट करो वहीं के नीचे। फिर आपको पेपर तक हैबिट हो जाएगी कि आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर 35 से 42 कितना ऐड किया, 7, और 42 से कितना ये ऐड किया, 8। तो अब ये देखिए कोई पैटर्न है या सिर्फ उल्टा सीधा है। तो आप देखोगे पैटर्न है, क्या पैटर्न है, 5, 6, 7, 8। तो आप यहाँ पर कितना ऐड कर दोगे, आप कर दोगे 9। तो 50 में 9 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ गया, 59। तो यही आपको सवाल में पेपर में आंसर टिक करके आना है। उम्मीद इतना तो आप सीख गई, लेकिन मेरा एम यहाँ पर इतना सिखाना नहीं है, सिर्फ मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ उस पर आप फोकस करेंगे। मैं आपको पेपर में आने वाले सभी पैटर्न पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद में करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो पैटर्न देखते हैं। तो देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने आते हैं, तो ये कोई पैटर्नों का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अक्सर जो पेपर में पूछे गए हैं मैं आपको ज़्यादातर उन पैटर्न के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पैटर्न, जैसे कि आप इसमें देखिए, पहले तो मैं जो क्वेश्चन था +5, +6, +7, +8, +9, ये कोई पैटर्न चल रहा है तो ये करेक्ट है। अगर ऐसे होता 5, 6 और यहाँ हो जाता 12, यहाँ फिर 8, ये 9, तो ये पैटर्न गलत हो जाता। पैटर्न का आप मतलब समझ गए, पहले तो बात ये है, ठीक है। अब किस टाइप के आ सकते हैं पैटर्न, तो हमें ये यहाँ जो आ रहे हैं ना 5, 6, 7, 8, 9, इनको मैं पैटर्न बोल रहा हूँ। तो ये मुझे देखने क्या क्या टाइप आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब ये लिखा है फर्स्ट टाइप के पैटर्न में, मैंने बताया है यहाँ पे कि मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट टाइप का जो पैटर्न है उसमें के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि 2 जोड़ा हो पहले, फिर 2 जोड़ा हो, फिर 2 जोड़ा हो, फिर 2, फिर 2, फिर 2। यहाँ पेपर में मेरा एम है यहाँ पर बताना कि ओनली 2 नहीं,
2 के अलावा कोई भी नंबर लेकिन सेम हो, जैसे 2 2 2 2 2, 5 5 5, 8 8 8 8, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन सेम हो सकता है, ऐसा भी पैटर्न होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक पैटर्न तो ये होता है सबसे इजी वाला पैटर्न। दूसरा पैटर्न जैसे कि क्या ऐड हो सकता है, +1 +2 +3 4 5 6, यानी कि बढ़ते क्रम में, नंबरिंग है लेकिन बढ़ते क्रम में ऐड। जैसे कि अभी जो हमने सवाल किया था उसमें भी यही पैटर्न था। अब ये मत कहना सर उस पर 1 से स्टार्ट नहीं, यहाँ मेरा एम नंबरों पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है पैटर्न। क्या बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो पेपर में क्या आया था, अभी जो क्वेश्चन किया 5 6 7 8 9, वो नंबर कोई भी हो सकता है लेकिन है तो वही ना, क्रम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये है पैटर्न। ठीक है, और क्या पैटर्न हो सकता है, माइनस हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे कि इसमें मैंने दे रखा है, माइनस हो सकते हैं। और पैटर्न क्या हो सकता है, माइनस में भी सेम नंबर हो सकते हैं, माइनस में भी सेम नंबर, -3 -3 -3 -3 -3 -8 -8 कोई भी हो, सेम नंबर भी माइनस 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 हो सकते हैं। ये सारे पैटर्न है। अगर आपके दिमाग में एक बार ये पैटर्न क्लिक कर गई तो आपको पेपर में बहुत सारा टाइम बचेगा। आपको मेनली इन्हीं पैटर्न पर फोकस करना है। लेकिन ये मत रट लेना कि सर ने तो बोला था +3 होगा या -3 होगा। अरे भाई ये फिक्स नहीं है, मैं यहाँ नंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैटर्न बात कर रहा हूँ कि अगर +3 +3 +3 +3, तो ऐसे कोई नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है वो हो सकता है +7 +7 +7 +7, यानी कि सेम भी हो सकता है या बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला पैटर्न प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है भाई, गुणा भी हो सकता है। गुणा कैसे, 2 2 2 2 2 सेम 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 का गुणा, 3 3 3 3 5 5 5 5, किसी का भी गुणा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याओं के कभी भी गुणा नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, छोटी संख्याओं के गुणा होते हैं। एक्चुअल में ज़्यादा बड़ी संख्याओं का, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल लूँ कि सर गुणा आ जाए जैसे कि 19 का, अरे नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, आप भूल जाना इसको, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, इतना बड़ा गुणा पेपर में करेंगे तो पेपर वाला फिर तो गुणा ही पूछ लेगा ना, सीरीज थोड़ी ना पूछेगा। ठीक है, ऐसे भी गुणा हो सकते हैं, गुणा 1 2 3 4, गुणा भी बढ़ते क्रम में हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है 1 से चालू हो, 3 से चालू हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे हो सकता है। और पैटर्न में ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न। सबसे इम्पॉर्टेंट इसको मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्या है पैटर्न कि गुणा हो सकता है आधे का, 0.5 का गुणा, 0.5 का गुणा। अब कैसे 0.5 का गुणा होता है वो तो मैं बताऊंगा आपको सवाल के अंदर, लेकिन हो सकता है ये आपको दिमाग में क्लिक करना है। 0.5 के बाद में 1 1.5 2 2.5, यानी कि आधा 1 2 1.5 2.5 इस तरीके के हो सकते हैं। यानी कि क्रम से बोलूं तो आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 3 3.5, इस तरीके से भी क्रम चलता जा सकता है। ठीक है, एंड अगला पैटर्न हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है, सेम नंबर ले लिया जाए लेकिन बड़ा 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 बड़ा। इसका मतलब 111 11 11 111 111 111 222 222, मतलब सेम 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 अल्फाबेट नंबर होते हैं ना, उनको ले सकता है। ठीक है, ये होता है। और क्या हो सकता है, यहाँ पर आइए, +1 +4 +9 +16 +25, ये क्या होता है भाई, ये होते हैं वर्ग। आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे, वर्ग तो आपको याद करने पड़ेंगे। वर्ग आपको कितने तक याद करने हैं, तो आज की क्लास के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपको अगली क्लास के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे आज के तो मैंने इतने इजी क्वेश्चन लिए हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगली क्लास के आपको सॉल्व करने हैं तो आप क्या करना, 20 तक वर्ग याद कर लीजिए। कहाँ तक वर्ग याद कर लीजिए, 20 तक वर्ग याद कर लीजिए। तो आपको जैसे ही पेपर में आएगा ना +1 +4 +9 +16 +25, तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये किसी के वर्ग हैं। ठीक है, अगला पैटर्न, इन्हीं वर्गों के क्या आ सकते हैं, माइनस भी आ सकते हैं। अगला पैटर्न क्या आ सकता है, तो वो देखिए, ये क्या है, 0 1 8 27 64, तो ये हैं इनके क्या, संख्याओं के घन। तो आपको घन भी याद करने पड़ेंगे, यानी कि किसी सवाल में इस तरीके के भी प्लस आ सकते हैं, 0 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 8। अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, आज की क्लास में बताऊंगा, तो घन भी आपको 10 तक याद करने हैं। 11 पैटर्न, इनके माइनस भी आ सकते हैं। ये आता है इम्पॉर्टेंट क्यों भाई, देखिए इसमें एक साथ में क्या है, गुणा भी दे दिया प्लस भी दे दिया, यानी कि 2 का गुणा +1, 2 का गुणा +1, 2 का गुणा +1, 2 का गुणा +1, यानी कि इस तरीके का भी पैटर्न आ सकता है। और क्या आ सकता है, देखिए गुणा 1 +1,
गुणा 2 + 4 गुणा 3 + 9। ये क्या पैटर्न है? ये तो कोई पैटर्न नहीं है बनाना। अब इसी में तो आपको पैटर्न ढूंढना है। तो देखिए गुणा 1 1 का वर्ग, गुणा 2 2 का वर्ग, गुणा 3 3 का वर्ग 9, गुणा 4 4 का वर्ग 16। समझ में आ रहा है? ये पैटर्न भी हो सकते हैं पेपर में। ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग के अंदर होंगे कि ऐसा भी पैटर्न होता है तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, आप आसानी से इनको कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला पैटर्न क्या हो सकता है? 0 7 26 33 और ये 124। अब कहेंगे सर ये क्या वाला आ गई, इनमें तो कोई पैटर्न ही नज़र नहीं आ रहा, ये तो सेम जैसा भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, घन याद भी नहीं करने हैं, घनों के पड़ोसी भी याद होने चाहिए। पड़ोसी का मतलब है जैसे कि आपको 124 आया तो पेपर में क्लिक करना चाहिए ये 124 किसके बगल में आता है? ये आता है 125 जो 5 का क्यू है। आया है यहाँ पे 63 जो 64 का पड़ोसी है, और 64 क्या है? 4 का क्यू है। 26 27 का पड़ोसी, 27 3 का क्यू है। 7 8 का पड़ोसी, 8 2 का है। और ये 0 किसका हो गया? 1 का। ऐसे आपको आइडिया लगाना है। समझ में आया? और 16 नंबर यानी कि अब हम कैसे पढ़ेंगे? डबल लेयर टेम्परल लेयर भी चलते हैं क्वेश्चन, मतलब ऐसे एक के बाद में एक ऐसा पैटर्न होगा, फिर इसके भी नीचे पैटर्न होगा, फिर और पैटर्न होगा। इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनको बोलेंगे हम डबल लेयर या ट्रिपल लेयर के वो वाले सवाल। ठीक है, वो भी हमको पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है हमें? इसके बाद में पढ़नी है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी कि ए फिर दे देगा आपको सी, फिर ई, फिर जी, फिर आई, क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि क्या आएगा ये। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल तो हमें करना ही करना है, लेकिन अल्फ़ाबेट भी हमें पढ़ने हैं। तो आप ए से लेकर जेड तक क्या करेंगे? इनके नंबर याद कर लेंगे 1 से लेकर 26। यानी कि जैसे कि ए फर्स्ट नंबर पे आता है तो नंबर हो गया 1, सी से थर्ड पे आता है तो नंबर हो गया 3, ई 5 नंबर पे यानी कि 5वां नंबर हो गया। इस तरीके से आपको इनके नंबर याद करने हैं, बाकी मैं आपको याद करवाऊंगा, इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। एंड लास्ट में पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कौन सी? रॉन्ग नंबर सीरीज, यानी कि आपको उसमें से गलत पद ढूंढना होता है। यानी कि आपको श्रेणी दे देगा और ढूंढना क्या होगा? उसमें से आपको रॉन्ग वाला पद ढूंढना है, यानी कि गलत वाला पद ढूंढना है। ठीक है, अभी तक कहेंगे कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले सवाल पे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप ध्यान देंगे तो समझते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। पहला सवाल तो हमारा हो चुका है, सेकंड का सवाल, सवाल नंबर सेकंड। तो चलो सवाल नंबर सेकंड में देख लीजिए क्या कह रहा है। पहले है 6 10 17 27 40 एंड अब क्या आएगा ये पूछा है। आपको क्या करना है? मैंने अभी बोला था आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले जो आपका दिमाग पेपर में जाना चाहिए वो जाना चाहिए जोड़ने पर या घटाने पर, कि कितना जोड़ा गया है या कितना घटाया गया है, पहले आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए 6 पे से 10 लिखा गया है, आपने बताइए कितना जोड़ा होगा? 4। आप यहाँ पे देखो तो कितना जोड़ा है? 7। यहाँ पे देखो तो आपने कितना जोड़ा है? 10। यहाँ पर देखो तो आपने कितना जोड़ा है? 13। अब आपको यहाँ पता लगाना है कि आप क्या जोड़ोगे, लेकिन पहले ये पता लगाओ कि इनमें क्या कोई सिस्टम है, क्या कोई पैटर्न है। तो हम देखेंगे हाँ सर 4 7 10 13 कितने कितने बढ़ा देता है? 3 बढ़ा देता है। तो चाहो तो मैं इसको एक और लेयर में ऐसे लिख सकता हूँ +3 +3 +3। तो अभी तो आप 13 में +3 करोगे तो यहाँ का जो आपका आएगा वो है 16 यानी कि 16। इसका मतलब आप 40 के अंदर कितना जोड़ने वाले हो? 16 जोड़ने वाले हो। 40 के अंदर कितना जोड़ोगे? 16। और 16 जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा 56। यही आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया, इजी है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कहता है। अगला सवाल है 72 67। अब आपको बताइए ये प्लस लग रहा है आपको या माइनस लग रहा है? तो सीधी सी बात है भैया माइनस लग रहा है। माइनस लग रहा है तो सीधा सा लिख दीजिए। बताइए यहाँ कितना माइनस है? 72 67। कितना माइनस है? माइनस के 5। यहाँ पर माइनस है माइनस के 4। यहाँ पे माइनस है माइनस के 3। यहाँ पे माइनस है माइनस के 5। यहाँ पे माइनस के 4। अब सीधा सा दिख रहा है 5 4 3 5 4 3। फिर से आप कितने माइनस करोगे? 3। 51 में से 3 माइनस किए, कितना आंसर आ गया? 48। इजी है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़िए। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज है।
आप ध्यान देना हर सवाल में कि पहली संख्या और सवाल की आखिरी संख्या, ठीक है। एक पैटर्न पहचानने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जल्दी कैसे पहचान सकते हो। तो आप सवाल में क्या देखना, पहली संख्या और आखिरी संख्या अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा का मतलब कह लो कि लगभग 20 गुना से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ऐसे सवाल में हमेशा गुणा ढूंढना, हमेशा क्या ढूंढना, गुणा ढूंढना। और जहाँ तक आपको वर्ग क्यों भी याद लगभग नहीं होते हैं, ठीक है, तो गुणा ढूंढना। तो जैसे 972 मैंने अभी आपको बोला था कि 20 तक वर्ग याद करना, 20 तक वर्ग में 400 गया, और क्यू में जैसे 10 तक तो 1000 के अंदर तो लेकिन आ रहा है, लेकिन बाकी की संख्याएं क्यू में नज़र नहीं आ रही हैं। तो ऐसे सवाल जो काफ़ी बड़ी संख्याएं जा रही हैं, तो आप सबसे पहले ऐसे सवालों में ढूंढेंगे, वो होता है गुणा। तो देखिए गुणा ढूंढता हूँ, हिंट मिल गई बड़ी संख्या से, तो 12 3 48 यानी कि 3 का गुणा। यहाँ भी देखो 3 का गुणा है, यानी कि 3 का गुणा यानी कि 36, 36 में 72 और 108, यानी कि इतना पता लग गया। अब इतनी बड़ी संख्या में नहीं पता लग रहा, तो 3 3, तो यहाँ भी आप 3 ही चेक करोगे, यहाँ भी कितना 3 चेक करोगे, चेक कर लो सेम आ रहा है। अब 3 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, सीधी सी बात है। 3 का जैसे करेंगे 972 में, तो 3 का 2 किया ये 6, 3 7 21 की 1 अंश 2, 3 3 27 28 और 1 29, ठीक है, यानी कि कितना आंसर आया 2916। ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर। समझ में आया, ठीक है, क्लियर, इतना इजी था। अगला सवाल में बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला 5 नंबर का सवाल, आगे बढ़ते हैं। पहले वही लिखते जाओ, यहाँ कितना माइनस है प्लस है, -1, माइनस के 3, माइनस के 5, माइनस के 7, तो इजी है। आप माइनस के कितने कर दोगे, 9, माइनस के कर दोगे, माइनस के 9 करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे 25। तो यही आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर। देखिए 50 - 1, ठीक है, 49 में से या 49 में से 3 गए, कितने रह गए 46, 46 में से 5 गए 45, 46 में से 5 गए 41, 41 में से 7 गए तो कितने रह गए, जैसे 34, ठीक है। अब 34 में से आप कितने माइनस करोगे, ये आपको आइडिया लगाना है। तो सीधा क्रम देखो 1 3 5 7, अभी मैंने बताए थे ना, ये सारे पैटर्न बताए थे ना, ये वही सारे पैटर्न चल रहे हैं। अब आप कितने करोगे, 7 के बाद में माइनस कितने करोगे, माइनस के कितने करोगे 9, कितना आंसर आ गया 25। समझ में आया। अगला सवाल आप करेंगे, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है, आप उसको करो। या वीडियो को आप क्या करना, टाइम क्या देना, रिकॉर्डेड वीडियो है तो इस बार मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, लाइव क्लासेस में मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, पॉज कर देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आपका जो आंसर आ जाए फिर वीडियो को प्ले कर लो और मिला लो, ठीक है, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। समझ में आया। तो चलो इसको आप डापट से कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ, देखिए पहली संख्या और आखिरी संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, बड़ी दिख रही है तो मैं क्या अप्लाई करूँगा, सीधा सा गुणा। तो देखते हैं यहाँ कितने का गुणा देखा मुझे, 2 का, ठीक है, पता लग गया। यहाँ कितने का है, 3 का, बस इतना तो मुझे पता है। देखो 7 दूनी 14, 14 3 42, इतना मुझे पता है। अब 42 का पढ़ा तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं क्रम कैसे ढूंढूंगा, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई था 2 का, फिर कितने का है 3 का, तो अब इसके बाद में कितने का हो सकता है, तो इसके बाद में तो 4 आएगा ना, 4 का। तो करके देख लो, 4 ते 2 का, 4 दूनी 8 और 4 ते 16 बन रहा है 168। तो आप बताओ यहाँ कितने का हो सकता है, 5 का। तो आप चाहो तो चेक कर लो, वैसे ऐसे पेपर में कभी भी चेक मत करना, इतना आ गया सफिशियंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितने का गुणा कर दोगे, 6 का, 6 का 0, 6 का 4 से करेंगे 24 की 4 अंशुल 2, ठीक है, 48 और ये 50, ठीक है। ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर। अगर करेक्ट है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर 6 नंबर करेक्ट। ऐसे 6 7 8 9 10, आज मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं, तो आप मुझे उनके सिर्फ ये बता दोगे सर करेक्ट 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 करेक्ट। ओके चलो देखिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको वर्ग याद करने के लिए बोला था। अगर आपको वर्ग याद है तो सीधे से बता सकते हो ये कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये कितने का 8 का वर्ग, ये कितने का 10 का वर्ग और ये कितने का 12 का वर्ग। तो आप बताओ आंसर जो बोलोगे वो कितने का वर्ग, 14 का वर्ग, 196। यही आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल प्लस माइनस में लिखना है सबसे पहले तो 3 से +1, प्लस के 4, प्लस के 9, प्लस के 16 और प्लस के 25। इतना आ गया कि नहीं। अभी मैंने आपको पैटर्न भी बताया था, अगर पैटर्न में आ जाता है +1 4 9 16 25, तो ये क्या है,
ये भाई वर्ग हैं। अगर वर्ग ऐड हो रहे हैं तो ये कितने का वर्ग है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग, तो आप 6 का वर्ग कितना ऐड करोगे, 36, यानी कि 58 में प्लस कर दोगे 36, 14 4 असल 1 6 और ये कितने हो गए 9, ये आपका आंसर हो गया 94। यानी कि जो आपके सवाल का आंसर है वो कितना आ गया 94। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैंने याद करने के लिए बोले थे, ये वही सवाल आ गया। ये क्या है, 2 का क्यू, ये 3 का क्यू, ये 4 का क्यू, ये 5 का क्यू, ये 6 का क्यू, तो आप कितने का लिख दोगे, 7 का क्यू 343। समझ में आया। लेकिन अगर ये याद होंगे तभी तो लिख दोगे, अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको लिख कैसे दोगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको याद करने हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल, यहाँ देखें तो +1, यहाँ देखो तो +8, यहाँ देखो तो प्लस के 27। यहाँ तक मैंने किया, मेरा दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक किया। क्या क्लिक किया, 1 8 27, 1 1 का क्यू, 8 2 का क्यू, 27 3 का क्यू, तो अब क्या आएगा 4 का क्यू, यानी कि यहाँ कितना प्लस होना चाहिए 64। देख लो ऐड है या नहीं है, 64 41 में बिल्कुल है। तो यहाँ कितना होगा 125, बिल्कुल है कि नहीं है, क्यों होगा 125, 5 का क्यू। तो आप यहाँ कितना ऐड करोगे, ये कितने का 1 का क्यू, ये 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, आप कितने का करोगे 6 का क्यू। कितना होता है 216। तो 230 प्लस 216, 6 4 4, ये आपका क्या हो गया सवाल का आंसर। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। ये वर्ग और क्यू ये आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे कि 6 का वर्ग क्यू कितना था 216 है, वो मैंने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड करना है। 7 का क्यू की बात होती तो कितना होता 343, ठीक है। जो आपको क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको और अच्छे लेवल के कराऊंगा, यानी कि हार्ड लेवल के, ठीक है। ये तो आज के कैसे थे, इजी थे। कल के जो आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, हार्ड लेवल के। लेकिन उससे पहले आपको क्या याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक क्या याद हो जाने चाहिए, वर्ग। 1 से लेकर 10 तक आपको क्या याद हो जाने चाहिए, घन। और A से लेकर Z तक, यानी कि ABCD के 1 to 26 क्या हो जाने चाहिए, नंबर याद हो जाने चाहिए। इतना अगर आप सब कर लेते हो तो आपको आगे के टॉपिकों में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बहुत ही बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट क्लास से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा, मैं उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप शेयर नहीं करते हो, कम स्टूडेंट रहते हैं, तो मैं भी क्वेश्चनों की थोड़ी सी कमी करूँगा, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगेगा फिर पढ़ाने में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर।